बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं चार टीवी और मैं हूं जाहिद जहान। नाजरीन, इमरान खान पर अब से कुछ देर पहले कातिलाना हमला हुआ है जिसमें पीटीआई के सीनियर रहनुमा भी शदीद जख्मी हुए हैं और एक शहरी के शहीद होने की भी इतलात है। इमरान खान को बजाते खुद टांग पे 3 से 4 गोलियां लगी है और इमरान खान ने कारकुनान को हंसते मुस्कुराते हुए हाथ हिला के वो हॉस्पिटल रवाना हुए। लेकिन सवाल उठता है कि पाकिस्तान में कब तक ये सब चलता रहेगा। आपने नंगा करके देख लिया, आपने तशद्दुद करके देख लिया, आपने जाली मुकदमे करके देख लिए, आपने अरशद शरीफ को मार के देख लिया, अवाम नहीं रुक रही। आपने अब एक और कातिलाना हमला किया और जो पीटीआई के सीनियर रहनुमा और कारकुनान कहते थे कि इमरान खान हमारा रेड लाइन है, आज आपने वो रेड लाइन भी क्रॉस कर लिया। अब आप क्या कहते हैं? देखिए, इसको रंग दिया जाएगा मुबैना तौर पे कि मजहबी कातिल था, मजहबी जुनूनी था। लेकिन मजहबी जुनूनी अगर था भी तो किसने इसको उस जुनून पे चढ़ाया? इसको वो इमरान खान को एक तौहीन रिसालत का और तौहीन मजहब का नुमाइंदा करार दिया। ये हुकूमती वज़रा जब बैठेंगे इसी तरह मुल्क में अनारकी होगी, जब वो इस तरह बैठ के लोगों को तौहीन मजहब और तौहीन रिसालत के मुर्तकिब करार देंगे। ये पाकिस्तान की तारीख़ है कि जो भी हक और सच के साथ खड़ा होता है उसको मारा जाता है। पाकिस्तान में अलमिया है क्या? देखें, आप लियाकत अली खान को उठा के देख ले, जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखें। पाकिस्तान में हक और सच के जो पैरोकार होते हैं उनको आखिरी उनका जो मंजिल होता है वो कत्ल करना होता है पाकिस्तान में। आप अरशद शरीफ को उठा ले, आप बाकी 62 सहाफ़ियों को उठा ले जो पाकिस्तान में आज तक जिनको कत्ल किया गया है, उठाया जाता है, मारा जाता है और फेंका जाता है। ये आज से 2 हफ्ते पहले, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है, जो सेनेटर मुश्ताक ने स्वात में खड़े होकर कहा था, ये पाकिस्तान का एक अलमिया है कि जो हक और सच के साथ खड़ा होता है वो कत्ल किया जाता है। ये पाकिस्तान में कौन करता है? इस सवाल से पीछे हट जाते हैं ज़रा। लेकिन हमारे इदारे वो क्या करते हैं? उनको इतलात नहीं होती। इदारे हमारे में हिफाजत के लिए है, हमारे लीडर्स की हिफाजत के लिए है, हमारे मुल्क के कौम के हिफाजत के लिए है। इससे क्या पैगाम जाता है? हमारे मुल्क की बदनामी नहीं हो रही, हमारे मुल्क की इतनी बदनामी हो रही कि इंटरनेशनल मीडिया इसको इमरान खान पे कातिलाना हमला रिपोर्ट कर रहा है। और ये पाकिस्तान में तारीख है कि कत्ल किए जाते हैं ऐसे रहनुमा। इसके साथ अगर अवाम खड़ी है, अवाम आ रही है, उनका लॉन्ग मार्च पुरअमन था, 5 दिन 6 दिन से वो आ रहे हैं, उनने कोई मुश्तइल चीज़ नहीं की और आपने जाके अब वहाँ पे कातिलाना हमला करवा दिया। इसके बारे में फैसल वोड़ा पहले से कैसे खबर थे? उनको कैसे खबर थी जब लॉन्ग मार्च शुरू भी नहीं हुआ था? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पीटीवी पे चलाया जाता है, बाकी मेन स्ट्रीम मीडिया पे चलाया जाता है लाइव। इमरान खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़े, जो वो फंड रेजिंग करता है सैलाब ज़दगान के लिए, वो मीडिया पे नहीं चलाई जाती और फैसल वोड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चलाई जाती है और वो भी पीटीवी पे लाइव चलाई जाती है। ये पाकिस्तान का अलमिया है कि उसको किसने ये खबर दी थी कि कातिलाना हमला होगा, खून बहेगा? फैसल वोड़ा कोई फरिश्ता है जो उसको इल्हाम हो गया? ये पहले से प्लान्ड था और ये इसको राना सनाउल्लाह भी कहते रहे हैं कि मैं सर कुचलूंगा। सर कौन कुचलता है? आप वजीर दाखिला है या डाकू डकैत या कातिल है? आप कातिल नहीं हो, आप वजीर दाखिला हो और बेशरम हो के वजीर दाखिला बने हो। ये आपकी तारीख है कि आप जो है तो पैसे बेच के, पैसे दे के, लोगों को खरीद के आप वजीर दाखिला बने हो, आप वजीर आजम बने हो। तो मुल्क का तो ये होगा हाल। ये मुल्क का अभी तो इससे ज़्यादा आगे कुछ होने वाला है, क्योंकि जो जिस तरह के लोग हुक्मरान बने हैं उसी तरह उस मुल्क के लोगों के साथ होगा। और ये होने लगा है, क्योंकि बार बार ये खुद कहते आए कि कातिलाना हमले होंगे, खून बहेगा। तो कौन बहाने लगा है? इदारों के साथ आपसे ज़्यादा रिपोर्ट्स होती है। इदारों के पास अगर रिपोर्ट्स थी तो वो क्यों शेयर नहीं की पहले से? ये प्लान्ड अटैक है और इस पे अभी इब्तिदाई तौर पे तो कुछ बताया नहीं जा सकता। लेकिन सवाल वही है कि छोड़े कातिल कौन है? लेकिन हमेशा हक और सच के साथ खड़े होने वाले और आज़ादी की बात करने वाले रहनुमा मारे जाते हैं। क्यों मारे जाते हैं? यह आपके लिए मैंने सवाल छोड़ा है। उम्मीद है आज की वीडियो में आपको इन्फॉर्मेटिव खबरें मिली होंगी। शुक्रिया।